यही कहा था इसने कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। एक हस्बैंड होने के नाते ये बात सुनने के बाद मेरे दिल पर क्या बीती होगी मॉम। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के कोई मायने नहीं रहेगा। रिमझिम आंटी, इसने मेरी ईगो को हर्ट किया था। मैं सच कह ईशा, ईशा तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से तुमसे कितना प्यार करता हूं। ईशा, ईशा तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? क्यों ईशा? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये सब किसके कहने पर कर रही हो? देखो ईशा, मैं जानता हूं कि तुम ये सब किसी के कहने पर कर रही हो। ईशा कौन है वो? कौन है वो ईशा? मैं बताती हूँ। ईशा ने जो भी कुछ कहा है वो इसके बहकावे में आके कहा है। माँ जी आप क्या कह रही हैं? इतना आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि शुरुआत से तुम विकी और ईशा के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रही हो। शर्म करो रिमझिम, तुमने हमेशा हम सबको तकलीफ पहुंचाई है। कम से कम उस बच्चे को तो छोड़ दो जो अब तक इस दुनिया में नहीं आया। तुम अब से ही उसकी जिंदगी में जहर बनने की कोशिश कर रही है। भाभी, एक बात कभी मत भूलना रिमझिम, कि ये बच्चा इस घर का वारिस है और मैं तुम्हें इसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने कभी नहीं दूंगी। समझी तुम? स्वीटहार्ट, तुम मुझे क्यों मजबूर करती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह के सलूक करूं? तुम्हें मारूं, पीटूं, तुम पर चिल्लाऊं, जबकि तुम तो जानती हो ना डाली कि विकी तुमसे कितना प्यार करता है, कितना चाहता है तुमको। चलो मेरी बात मान लो और इस बच्चे को प्लीज अबॉर्ट करो, ओके? तुम तो क्या विकी, चाहे कोई भी चाहे, लेकिन मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी। क्यों नहीं कराओगी तुम? इतनी जल्दी भूल गए विकी? अभी बाहर तुमने सबके सामने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारी बात सुनकर मम्मी जी को भी लगने लगा है कि ये उनके खानदान का चिराग है। ऐसे में तुम ये बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कैसे कह सकते हो? क्योंकि यह गलत है ईशा, पाप है और मैं ये पाप नहीं झेल सकता। पाप ये नहीं, पाप वो है जो तुमने किए हैं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, गर्भ का खून करके। भले ही तुम बच गए, लेकिन जब भी तुम इस आने वाले बच्चे को देखोगे तुम्हें अपने पाप का एहसास होगा। तुम्हारे पाप तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हें कचोटता रहेगा। तुम छटपटाओगे,
तड़पोगे, लेकिन अपने इस पाप के एहसास से कभी नहीं बच पाओगे। मालिक, जी बिटिया को तनिक इंग्लिश में वो पोएम सुना दीजिए। काला ट्विंकल लिटिल स्टार। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। ऐसा लगता है जैसे अभी कह उठेगी। उठिए दादाजी, उठिए, चलिए मेरे साथ। लाइए भैया। महाराज जी, ये ईशा, नीचे विकी ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या तुम सचमुच विकी? नहीं। क्या? हाँ आंटी, विक्की ने जो कुछ बताया सब झूठ है। हकीकत तो यह है कि मैं गर्भ के बच्चे की मां बनने वाली। ईशा, अगर ये बात है तो तुमने नीचे सबको क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि ये बात सबको पता चले। लेकिन क्यों ईशा? मैं चाहती थी कि ये बात सिर्फ विक्की को पता चले, ताकि वो ये सच्चाई जान के तड़प उठे। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो जिन गुनाहों से भाग रहा था, उसे उन गुनाहों का एहसास हो। ईशा, हम मानते हैं विकी गुनहगार है, लेकिन उसकी सजा उसे अदालत देगी। तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? आंटी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी ताकि विक्की जब जब इस बच्चे का चेहरा देखे उसे अपने सारे गुनाह याद आए। जो सजा उसे कानून नहीं दे सका, मैं उसे दूंगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं ईशा कि तुम्हारी इस लड़ाई में इस बच्चे को कुछ हो। रिमझिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं नहीं चाहती कि तुम विक्की और ईशा की जिंदगी में जहर घोलो, समझी तुम? ईशा प्लीज, तुम रिमझिम की बात पर ध्यान मत दिया करो। ये लो जूस पियो। लो बेटा, पी लो।
रिमझिम रिमझिम बाहर सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। आज हमारी मेघा का चौथा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखिए। जो जिंदा है उसका चौथा कैसे हो सकता है? जो जिंदा है उसका चौथा कैसे हो सकता है? रिमझिम, अगर मेघा जिंदा होती तो क्या वो हमारे पास आ नहीं गई होती? इतना वक्त गुजर चुका है बेटा। अब प्लीज रिमझिम ये झूठी आस छोड़ दो बेटा। मेघा जिंदा है, मेघा वापस आई। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। मेघा मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आएगी। सब कुछ खत्म हो चुका है रिमझिम। बाबूजी, रिमझिम बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये। बस एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे साथ बाहर चल रही हो या नहीं? नहीं। बहुत गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत। मेरी एक आखिरी बात सुन लो, और हो सके तो प्लीज समझ भी लो। जिस दिन तुम्हारी आस्था तुम्हें धोखा देगी, जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूटेगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। और बहुत अफसोस होगा तुम्हें कि तुम अपनी बेटी के अंतिम संस्कारों में शामिल नहीं हो सके। बहुत अफसोस होगा तुम्हें। चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि मेघनेश्वरम पाद पंकजम गंध पुष्पाणि समर्पयामि ततः शांति प्रेक्ष मे। स्वस्ति न।
बस बस। रिमझिम बेटा, बेटा क्या तुम्हारी जीने की इच्छा ही मर गई है? ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? पूछ रहा हूं बेटा। 2 महीने हो गए हैं तुमने खुद को गोपाल जी के दायरे में कैद करके रखा हुआ। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी तुम्हें लगता है मेघा लौट आएगी? 2 महीने क्या बाबूजी, 2 साल, 20 साल, कई और साल हम मेघा का इंतजार करेंगे। ये हमारा विश्वास है। उफ, बेटा ये विश्वास विश्वास 2 महीने से विश्वास विश्वास सुन के कान पक गए हैं बेटा। अब तो इस विश्वास शब्द से ही विश्वास उठ गया है मेरा। हमारी मेघा वापस आ जाएगी ना बाबूजी? आपको आपकी पहली जैसी रिमझिम मिल जाएगी। अरे बेटा हम तुझे मेघा की याद को भुलाने के लिए थोड़ा ही कह रहे हैं। मेघा तो हमारे दिलों में भी बसी हुई है, पूरा परिवार उसके लिए रो रहा है, लेकिन खुद को इस तरह जलाकर तू। बाबूजी प्लीज हमारे विश्वास को डगमगा करने मत दीजिए। हमें हमारे गोपाल जी पर पूरा विश्वास है। वो हमें निराश नहीं होने देंगे बाबूजी।